हमास और आईडीएफ सैनिकों की आमने सामने की जंग जारी है। गाजा में हमास ने आईडीएफ सैनिकों को चारों तरफ से घेरा और बारूदी बौछार की। बताया जाता है कि आईडीएफ के सैनिक गाजा सिटी की ओर बढ़ रहे थे, तभी उन्हें अल कस्साम के लड़ाकों ने घेर लिया और कई टैंकों को उड़ाने के साथ ही बंदूकों से आमने सामने की फायरिंग की। इधर हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमले जारी रखे हैं। हिजबुल्लाह के सूत्रों के मुताबिक हमास और इजराइल के बीच बंधकों की रिहाई के समझौते का वो हिस्सा नहीं है। इस बीच दक्षिण लेबनान और गाजा में इजराइल के बढ़ते कदम को रोकने के लिए वो जवाबी कार्रवाई जारी रखेगा। इस बीच इजरायली हवाई हमले में 4 सदस्यों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। हमास के अनुसार इसमें 2 अहमद अवाद और खालिद मिनावी लेबनानी और अन्य 2 बिलाल औस टर्क और याकूब एर्दल तुर्की के नागरिक हैं। बताया जाता है कि संघर्ष में अब तक हिजबुल्लाह के 70 से अधिक लड़ाके मारे गए, जबकि 10 इजरायलियों की मौत हुई, जिनमें अधिकतर सैनिक थे। इधर यमन के हूती विद्रोहियों ने इजरायल की ओर दागी गई एक क्रूज मिसाइल अटैक को फेल कर दिया। गाजा का जो हाल हुआ है वही लेबनान का होगा। इजरायल के मंत्री बेनी गैंट्स ने बयान देकर सनसनी फैला दी है और इस बीच हूती विद्रोहियों ने इजरायल को बड़ी धमकी दी है। गाजा में जिस तरह से बर्बादी का मंजर दिया, खंडर और तबाही का जो हर्ष हमास का हुआ, वैसे ही हिजबुल्लाह के साथ भी हो सकता है। ये चेतावनी जारी की है इजरायल के मंत्री बेनी गैंट्स ने। अपने बयान में बेनी ने कहा है कि हम हिजबुल्लाह का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। गाजा पट्टी में हुआ वो दक्षिण लेबनान में भी हो सकता है। बैरूत का भाग्य गाजा पट्टी के जैसा हो सकता है। लेबनान की तरफ से हमास का हिजबुल्लाह साथ दे रहा है और जिस तरह से इजरायल ने हमले जारी रखे हैं, उसके बाद बेनी के बयान को लेकर आशंकाएं बढ़ गई हैं। हाल ही में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल के बेनानिट में एक एंटी मिसाइल दागी। इसके बाद पूरा बेस नष्ट हो गया। हिजबुल्लाह ने 2 बुरकान हैवी कैलिबर मिसाइल से भी हमले किए, जिसका आईडीएफ ने एक वीडियो जारी किया। हूती विद्रोही ने लाल सागर में इजरायली जहाजों पर हमले जारी रखने की धमकी दी है। नौसेना के कमांडर ने लाल सागर में अगवा किए गए गैलेक्सी जहाज का जायजा लिया और कहा कि वो इजरायल के समर्थक देशों के खिलाफ सैन्य अभियान तब तक जारी रखेंगे जब तक गाजा के खिलाफ उसका आक्रमण बंद नहीं हो जाता।